हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज का ये वीडियो हमारा है रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर कोविड वैक्सीनेशन एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स। मेरे आगे की वीडियो में जब हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं था तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या वैक्सीन प्रेगनेंसी में, लैक्टेटिंग मदर में या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजर रही महिलाओं को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तब हमारे पास कोई कंसेंसस नहीं था, हमारे पास कोई एक डेटाबेस नहीं क्रिएट हो पाया था। तो उस टाइम पे ये कहा जाता था कि इट टोटली डिपेंड्स कि आप फ्रंटलाइन वर्कर है या नहीं और आपको रिस्क फैक्टर है या नहीं। बट नाउ लुकिंग एट दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड, हम सब जानते हैं कि कोविड का फर्स्ट वेव जो आया था वो महिलाओं को, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स को उतना अफेक्ट नहीं करता था, और अगर करता भी था तो माइल्ड फॉर्म होता था। जब सेकेंड वेव कोविड का आया तब प्रेग्नेंट वुमेन में ये और ज़्यादा इन्फेक्शियस हुआ और ज़्यादा मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटीज क्रिएट करता गया। तब तक में हमारे पास वैक्सीन लॉन्च होने के बाद, इंडिया में वैक्सीन लॉन्च होने के बाद एक काफ़ी बड़ा मास जनरेट हुआ जिन्होंने ये वैक्सीन ली थी, और उस पे से हम ये डेटाबेस निकाल पाए हैं कि कोविड की वैक्सीनेशन सेफ है प्रेगनेंसी में। यस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आप कोविड की वैक्सीन प्रेगनेंसी के दरमियान ले सकते हैं, वो बहुत ही सेफ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या और कौन सी वैक्सीन्स आप कोविड में ले सकते हैं, वो कितनी सेफ है, क्या उससे आपके बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होता, और अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको प्रेगनेंसी में कोविड की वैक्सीन लेनी है तो किस समय पे ले, प्रेगनेंसी के किस स्टेज पे ले, इस वैक्सीन से होने वाले प्रेग्नेंट मदर्स को साइड इफेक्ट्स एंड फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करा रहे महिलाएं, चाहे वो IUI हो या चाहे वो IVF हो या सिंपल मेडिसिन हो, क्या वो ये वैक्सीन ले सकती है, क्या वैक्सीन लेने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं, इस सब प्रश्नों का मैं जवाब दूंगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि कोविड-19 की वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन में सेफ है और उन्हें लेनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जब सारे डेटा एनालिसिस किए गए और रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो निकाला गया, सच मानिए कोविड-19 डिसीज से मृत्यु दर ज़्यादा है बजाय कि वैक्सीन से। जिन प्रेग्नेंट महिला ने, जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ये वैक्सीन अपने प्रेगनेंसी स्टेट के दरमियान ली है, तब उनमें किसी भी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट देखी नहीं गई है, उनके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है जन्म होने के बाद, और जैसा हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन के नज़रिए से हमें कोविड-19 की वैक्सीन प्रेग्नेंट मदर को देने के लिए रिकमेंडेशंस आई हैं। इवन WHO की रिकमेंडेशन है कि आप प्रेगनेंसी के दरमियान भी वैक्सीन्स ले सकते हैं। WHO ये भी रिकमेंड करता है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वैक्सीन लेने से पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, या आपने वैक्सीन ले ली है तो आपको अपनी ट्रीटमेंट डिले करनी है, चाहे वो IVF ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके ओवम पिकअप का दिन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी IUI की साइकिल्स ही क्यों ना हो, या चाहे आप सिंपल सी क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रोजोल क्यों ना ले रहे हो। आपको अपनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को डिले करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने वैक्सीन ली है और आपको पता नहीं था आप प्रेग्नेंट है और बाद में आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये WHO की रिटन गाइडलाइंस आ चुकी है अभी डॉक्टर्स के पास कि ऐसी किसी भी चीज़ की अपनी प्रेगनेंसी को डिले करने या टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोविड वैक्सीन लेने से पहले प्रेगनेंसी टेस्टिंग की ज़रूरत है। कौन कौन सी वैक्सीन इंडिया में सेफ है प्रेगनेंसी के लिए? कोविशील्ड इज सेफ, कोवैक्सिन इज सेफ, स्पुतनिक इज सेफ, और जो मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन है ये भी सेफ है। So these all 4 vaccines are safe for use in pregnancy in India. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि you have to take vaccine while you are pregnant, तो प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में ले सकते हैं। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ले सकते हैं, आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ले सकते हैं, आप थर्ड ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो वैक्सीन को लेकर, तो आप शायद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना लें और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ले तो भी चलेगा,
पर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लेनी है। अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर हो, अगर आपको रिस्क ज़्यादा है, आप मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हो या फिर आप पेशेंट कांटेक्ट में ज़्यादा हो, तो आपको अपने ट्राइमेस्टर की सोचे बिना अपनी हेल्थ की पहले सोचनी है और वैक्सीन ले लेनी है। तो आप प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में आप ये वैक्सीन ले सकते हो। प्रेगनेंसी में ये सिर्फ 3 ही कंडीशंस हैं जिसमें वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सबसे पहली कंडीशन कि अगर आपको एक्टिव कोविड-19 इन्फेक्शन है, अगर आपको अभी प्रेजेंट में ये इन्फेक्शन हुआ है तो आपको वैक्सीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको डायग्नोस कोविड-19 इन्फेक्शन था और उसके 12 हफ्ते नहीं हुए हैं, या फिर रिकवरी के 4 से 8 हफ्ते नहीं हुए हैं। डायग्नोसिस के 12 हफ्ते या रिकवरी होने के बाद 4 से 8 हफ्ते नहीं हुए तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। एंड थर्ड कि आपकी प्रेगनेंसी में कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुए हो और आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ली हो या फिर प्लाज्मा लिया हो तो आपको कोविड-19 वैक्सीन नहीं लेनी है। तो ये सिर्फ 3 ही कंडीशंस है जिसमें आपको नहीं लेनी है, अदरवाइज आप ले सकते हो। अगर आपको प्रेगनेंसी के आखिरी तिमासिक में, लास्ट ट्राइमेस्टर में कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है तो आप डिलीवरी के बाद 100% ये वैक्सीन ले सकते हो। क्या लैक्टेटिंग मदर्स, स्तनपान कराती महिलाएं वैक्सीन ले सकती है? डेफिनेटली लैक्टेटिंग मदर्स अवश्य वैक्सीन ले सकती है और उन्हें लेनी चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट है जब आप वैक्सीन लोगे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होंगी, IgG, IgM, और ये एंटीबॉडीज़ मिल्क में सिक्रेट होगी और आपके बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो आपके वैक्सीन लेने से आपका स्तनपान कर रहा बच्चा भी प्रोटेक्टेड होगा, इसलिए आपको लैक्टेटिंग मदर्स को खास ये वैक्सीन लेनी चाहिए। क्या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रही महिलाएं, जैसे मैंने बताया IUI का प्लान है या IVF चल रहा है और उनकी ऑनलाइन डेट आ गई है कोविड की वैक्सीन की, तो क्या उन्हें लेनी चाहिए? और अगर उन्होंने ले ली है तो क्या ट्रीटमेंट डिले करानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप चाहे किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हो, चाहे IVF में हो, चाहे IUI में हो, चाहे क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रोजोल की टैबलेट्स ले रहे हो या फिर आप बीज बनने के लिए गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस ले रहे हो, आपको कोविड की वैक्सीन ले लेनी है, किसी भी चीज़ की चिंता फिक्र करे बिना, क्योंकि जैसे हम कहते हैं योर हेल्थ इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अस। तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रख के वो लीजिए और आपकी किसी भी ट्रीटमेंट में कोई भी डिले कराने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो ओवम पिकअप का दिन ही क्यों ना हो, चाहे वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का दिन ही क्यों ना हो, यू कैन डेफिनेटली टेक वैक्सीन। क्या वैक्सीन लेने से हमारी फर्टिलिटी कम होती है? बिल्कुल नहीं। कोविड इन्फेक्शन का आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अभी तक ऐसा कोई डेटाबेस नहीं मिला है कि वो आपकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को, आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। तो एज ऑफ नाउ ऐसा कोई बेस नहीं है कि कोविड की वजह से आपको फर्टिलिटी ना हो या फिर कोविड की वैक्सीन लेने की वजह से आपकी फर्टिलिटी कम हो जाए। तो ये सब चीज़ों की चिंता किए बिना भी आप कोविड-19 की वैक्सीन ले सकते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद गर्भ में रहे बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद गर्भ में रहे बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि अभी तक जो डेटाबेस आया है जिसमें जिन मदर्स ने कोविड-19 की वैक्सीन ली थी या जिन्हें कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, उनके बच्चों में ऐसी कोई भारी तकलीफ देखी नहीं गई है, बजाय कि बच्चे का जन्म होने के बाद उसको कोविड इन्फेक्शन लगा हो। तो कोविड-19 की वैक्सीन या कोविड इन्फेक्शन से बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया हो, ऐसा डेटा नहीं है हमारे पास। सो इट इज़ सेफर फॉर यू एज वेल एज योर फीटस। वैक्सीन लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स, एक लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। शायद वैक्सीन लेने के 1-2 दिन बाद आपको शायद हाथ में दर्द हो या बुखार सा रहे या सिर दर्द हो या आपको 2-3 दिन जनरलाइज बॉडी एक रहे, जनरलाइज अपने सारे जो जॉइंट्स है उसमें पेन रहे, बट इट इज़ जस्ट फॉर 1 to 2 days और आप उसके लिए रेस्ट ले सकते हैं और अगर चाहिए तो पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस आ रहे हो, आपको एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हो, तो अब आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो 20 days के बाद देखे जाते हैं, जैसे खून का चमड़ी में छोटे छोटे से खून के दाग दिखना शुरू हो जाना, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरास कहते हैं, या फिर आपको सीवियर वॉमिटिंग या सीवियर हेडेक होना या ऐसी कोई चीज़ है, तब आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में देखी नहीं गई है।
और ऐसा रिएक्शन 1 in 5 to 10 लाख लोगों में एक बार देखा गया है। सो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एज फार एज माई रिकमेंडेशन इज़, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड, प्लीज़ सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन। अदर थिंग, ये वैक्सीन लेने के बाद आपको प्रिकॉशन क्या लेनी है। ये मत समझिएगा कि आपने वैक्सीन ले ली तो आप 100% सेफ है। वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, और अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन लगा तो उसकी सिवियरिटी को नहीं बढ़ने देता, आपकी मोर्टालिटी तक आपको नहीं पहुंचने देता। सो इट्स अ फैसिलिटेटिव प्रोसेस है। ये एक स्टेप है आपकी हेल्थ को, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। तो प्रिकॉशन मत छोड़िए। ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ को पब्लिक में नहीं जाना है, मास्क पहन के रखना है, सैनिटाइज करना है, जो जनरल रूल्स है वो फॉलो करने हैं। वैक्सीन लेने के बाद बिंदास होकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन लेने का मतलब ये है कि आपने अपने हेल्थ का ध्यान रखा है और एक प्रोटेक्टिव स्टेप लिया है, पर बाकी जो जनरल रूल्स है वो आपको ज़रूर से फॉलो करने हैं। कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सिंगापुर एंड नाउ इंडिया are vaccinating COVID mothers, so please get vaccinated. आशा करती हूँ इस वीडियो में रिवाइज गाइडलाइंस फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी पे आपके बहुत सारे प्रश्नों का मैंने जवाब दिया होगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख भेजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।